अब हम लोग आवेशों के गुणों के बारे में पढ़ते हैं। आवेशों के 4 गुण बताए गए हैं। पहला, आवेशों की योज्यता। दूसरा, आवेशों की निश्चलता। तीसरा, आवेश का क्वांटीकरण। और चौथा, आवेश का संरक्षण। को लिखते हैं हम लोग। अब हम इनको एक एक करके समझते हैं। तो पहला गुण है आवेशों की योज्यता। क्या मतलब होता है इसका? योज्यता मतलब कुछ जोड़े जाने का गुण, है ना। देखो, आवेश क्या होता है? आवेश एक अदिश राशि होती है और हम लोगों को पता है कि अदिश राशियों को हम लोग सीधे गणित की कैलकुलेशन की तरह जोड़ देते हैं। 1+2 = 3, इस तरीके से। ठीक है। तो इसलिए किसी वस्तु पर कुल या परिणामी आवेश का मान उस वस्तु पर सभी आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। मतलब सीधे सीधे उनको जैसे हैं वैसे जोड़ दो। ठीक है। इसको हम लोग लिखते हैं। मान लो कोई वस्तु है, उस पर 3 आवेश हैं, Q1, Q2 और Q3। तो उसका परिणामी आवेश कितना आएगा? Q नेट बराबर Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। इन तीनों को सीधे सीधे हम लोग जोड़ देंगे। ठीक है। जैसे मान लो अपने पास ये कोई वस्तु है। ठीक है। इस वस्तु में 3 आवेश हैं, एक Q है और एक प्लस का 5Q है और एक माइनस का 2Q है। इस तरीके से हमारे पास में इस वस्तु में 3 आवेश हैं। अब हम लोगों को परिणामी आवेश का मान निकालना है, तो सीधे सीधे इनको जोड़ देना है। तो Q नेट इस वाली वस्तु के लिए कितना होगा? पहले वाले को लिखा प्लस Q, दूसरे वाला प्लस 5Q है तो प्लस 5Q, तीसरे वाला कितना है? माइनस का 2Q है तो ये माइनस 2Q। जोड़ते हैं भाई, कितना होगा? 5 और 1 6 में से 2 के 4। ठीक है। प्लस 4Q, यानी कि ये जो भी कोई वस्तु है इसका परिणामी आवेश का मान कितना है? 4Q। बस ये इसका मतलब है। अगला है आवेशों की निश्चलता। आवेशों की निश्चलता से क्या मतलब है? इससे यह मतलब होता है कि किसी भी वस्तु का आवेश उसके वेग पर निर्भर नहीं करता। इसका मतलब है कि यदि कोई वस्तु चलने लगे, मतलब यदि कोई वस्तु आवेशित है और फिर वो चलने लगे, तो उसके आवेश के मान पर उसके चलने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है। वेग पर निर्भर नहीं करता। अगला है आवेश का क्वांटीकरण। आवेश के क्वांटीकरण से क्या मतलब है? हम लोग इसके बारे में पहले बात कर चुके हैं। देखो, कोई भी वस्तु आवेशित हो रही होती है तो वस्तु में से हम लोग एक एक करके इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल रहे होते हैं और उसके कारण से वस्तु आवेशित हो रही है। ठीक है। तो जो भी आवेश आएगा वो मान हमेशा इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज ही होगा। उसके अलावा यदि कोई आवेश लिख के दे दिया, जैसे हम लोगों ने एक एग्जाम्पल भी लिया था, तो वो आवेश संभव नहीं है। मतलब आवेश का हर कोई वास्तविक मान संभव नहीं होगा। आवेश के केवल वही मान संभव होगा जो इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज है। यहां पर हम लोग वही फॉर्मूला काम में ले सकते हैं। Q बराबर प्लस माइनस NE। N बराबर कितना होता है? 1 2 3 4 गिनती होती है। उसमें हम लोगों ने लिखा था Q बराबर 2.4 गुणा 10 की घात माइनस का 19 कूलम। ठीक है। और फिर हम लोगों ने N निकाला था तो N बराबर आया था 1.5। ठीक है। तो क्योंकि 1.5 आया था, ये गिनती नहीं है, तो हम लोगों ने बोला था कि ये आवेश संभव नहीं है। हालांकि ये जो लिखा हुआ है, ये कुछ भी लिखा हुआ है, ये एक वास्तविक संख्या है ना। लेकिन ये वाला आवेश संभव नहीं था क्योंकि N का मान पूर्ण संख्या यानी कि गिनती के रूप में नहीं आ रहा था। इसीलिए यहाँ पे हम लोगों ने लिखा है कि आवेश का हर वास्तविक मान संभव नहीं होता, केवल वही मान संभव होते हैं जो इलेक्ट्रॉन के आवेश के पूर्ण गुण। ये इस गुण का मतलब है। अब देखो, अब हमारे पास में जो वस्तु आवेशित होकर आ रही है तो उसमें हम लोग इलेक्ट्रॉन से छोटे भाग तो कर ही नहीं पा रहे हैं। इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन से छोटा आवेश संभव नहीं है। तो आवेश का न्यूनतम मान क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन के आवेश के मान के बराबर। और इसी को हम लोग आवेश का क्वांटम कहते हैं। अगला है आवेश का संरक्षण। क्या मतलब है इसका? देखो, संरक्षण के बहुत से नियम हम लोग पहले क्लास 11 में पढ़ चुके हैं। संरक्षण का मतलब सीधा सीधा ये होता है कि कोई भी प्रक्रिया के पहले और बाद में जिसके भी संरक्षण की हम लोग बात कर रहे हैं वो नहीं बदलता है। तो यहाँ पे आवेश के संरक्षण का क्या मतलब है कि कोई भी प्रक्रिया के पहले और बाद में कुल आवेश का मान हमेशा नियत होगा। आवेश का मान नहीं बदलेगा। ठीक है। इसको हम लोग ये बोलते हैं कि किसी विलगित निकाय का कुल आवेश हमेशा नियत रहता है। विलगित निकाय का मतलब है कि वो निकाय या वो सिस्टम आसपास के वातावरण से बिल्कुल अलग थलग है ना। इसका मतलब ये है कि आवेश को न तो हम लोग उत्पन्न कर सकते हैं
और न ही नष्ट कर सकते हैं। आवेश को केवल एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित किया जा सकता है। देखो जैसे हम लोगों ने NaCl में बात की थी, इसके अंदर Na पॉजिटिव होता है और Cl नेगेटिव होता है, और ये किससे मिलकर बने थे? Na से और Cl से। तो जब हम लोग Na पॉजिटिव बना रहे थे तो ऐसा नहीं किया था कि बस इसका इलेक्ट्रॉन निकाला उसको बाहर फेंक दिया और वो Na पॉजिटिव बन गया। और Cl से Cl माइनस बना रहे थे तो ऐसा नहीं कर रहे थे कि कहीं और हवा से हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन लिया और इस पे चिपका दिया और ये Cl माइनस बन गया। ऐसा नहीं हो रहा था। बस ये हो रहा था कि Na से इलेक्ट्रॉन निकलकर Cl पे चला जा रहा था, है ना। यानी कि आवेश को हम लोग न तो उत्पन्न किए थे और न ही नष्ट किए थे। आवेश केवल एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित हो गया था। ठीक है, तो पहले क्या था? ये पहले अपने पास में Na और Cl अलग अलग थे, तो कुल आवेश का मान कितना था? 0। जब ये Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव बन गए तो भी कुल आवेश का मान कितना है? 0। जब ये NaCl बन गया तो भी आवेश का कुल मान कितना है? 0। तो आवेश हमेशा संरक्षित रहता है, यही आवेश संरक्षण का नियम है। अब हमारे पास में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो आवेश से संबंधित है। इन पे कई बार क्वेश्चन पूछे हुए, हम लोगों को इनको कंटेस्ट करना है, हम लोगों को इनको अच्छे से याद रखना है। पहला है कि स्थिर आवेश केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। दूसरा है कि आवेश यदि नियत वेग से गति कर रहा हो तो विद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न होता है और चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न होता है। और तीसरा है कि यदि आवेश गति कर रहा है लेकिन अब वो नियत वेग से गति नहीं कर रहा, उसकी स्पीड बढ़ रही है या फिर वह नियत त्वरण से गति कर रहा है, इसको हम लोग त्वरित गति करना भी कहते हैं, तो विद्युत क्षेत्र भी बनता है, चुंबकीय क्षेत्र भी बनता है और साथ साथ में विद्युत चुंबकीय तरंगे भी निकलने लगती हैं। अब हम आवेशन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में जानकारी लेते हैं। देखो, पहला है कि अपने पास में कोई मान लो चालक गोला है, इसका कुछ द्रव्यमान m है। जब हम इसको ऋणावेशित कर देते हैं, इस पर मान लो ऋणावेश आ गया है, तब इसका कुछ द्रव्यमान मान लो m ऋणावेश हो गया इस तरीके से। और जब हम इसको धनावेशित कर देते हैं तो इसका कुछ द्रव्यमान m प्लस हो गया। ये हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि कोई भी वस्तु को ऋणावेशित करेंगे तो उस पर इलेक्ट्रॉन दिए जाएंगे और कोई भी वस्तु को धनावेशित करेंगे तो उसमें से इलेक्ट्रॉन निकाले जाएंगे, तो इसका मतलब है द्रव्यमान परिवर्तित होगा। तो इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालकर हम लोगों ने इसको धनावेशित किया, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन निकल गए तो इसका द्रव्यमान इसके द्रव्यमान से कम हो जाएगा। तो हम लोग बोलेंगे कि धनावेशित वस्तु का द्रव्यमान यानी कि m प्लस का मान उदासीन वस्तु के द्रव्यमान से कम होता है। और इसी तरीके से जब हम इसको ऋणावेशित कर रहे थे तो इसको इलेक्ट्रॉन दे रहे थे, तो इसका मतलब इसका वजन बढ़ गया था। तो इसका मतलब है कि जो m नेगेटिव आयन बनेगा उसका द्रव्यमान उदासीन वस्तु के द्रव्यमान से ज्यादा होगा। तो हम लोग लिख सकते हैं कि ऋणावेशित वस्तु का द्रव्यमान उदासीन वस्तु के द्रव्यमान से ज्यादा होगा। दूसरा है कि विद्युतीकरण के बारे में हम लोग जानना चाहते हैं कि कोई वस्तु आवेशित है या नहीं है, तो उसका सही परीक्षण प्रतिकर्षण है। क्योंकि आकर्षण तो उदासीन वस्तु और आवेशित वस्तु में भी है ना, प्रेरण के अंदर हो रहा था ना ऐसा। ठीक है, तो हम लोग इसको इस तरीके से बोलते हैं कि विद्युतीकरण का सही परीक्षण प्रतिकर्षण है। अब इसका मतलब क्या है? हम लोग ये जानना चाहते हैं कि वस्तुएं आवेशित है कि नहीं है। ठीक, देखो मान लो हम लोग एक आवेशित वस्तु ले लेते हैं, धन आवेशित, और एक उदासीन वस्तु ले लेते हैं। ठीक है, हम लोग को चेक करना है कि यह आवेशित है कि नहीं है। तो जब हम इसको इसके पास में लेकर आएंगे तो इस तरफ तो ऋणावेश प्रेरित हो जाएगा और इस तरफ धनावेश प्रेरित हो जाएगा। ठीक है, ऐसा कुछ होगा। तो उस स्थिति में क्या होगा कि ये वाला ऋण आवेश वाला भाग इसके नजदीक है ना, तो नजदीक है तो यहाँ पर जो बल लग रहा होगा वो ज्यादा होगा, और धनावेश वाला भाग दूर है तो इसके कारण से इस पर जो प्रतिकर्षण बल लग रहा होगा वो कमजोर होगा। इस पर आकर्षण बल इधर लग रहा है और इस पर प्रतिकर्षण बल इधर लग रहा है, लेकिन ये तो वीक है ना। तो इसका मतलब ये होगा कि इस उदासीन वस्तु पर इसके कारण से एक परिणामी रूप से आकर्षण बल लगेगा और वो इस तरफ लगेगा, लेकिन वस्तु तो उदासीन थी और हम लोगों को ये अब क्या अनुभव करा रही है कि आवेशित है। ठीक है, तो हम लोग आकर्षण को विद्युतीकरण का सही परीक्षण नहीं मानते, हम लोग प्रतिकर्षण को ही विद्युतीकरण का सही परीक्षण मानते हैं। तीसरा है कि हम लोग किसी वस्तु के आवेशन का संसूचन कैसे करते हैं। तो इसके लिए हमारे पास में कुछ मशीनें हैं, जैसे स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी, इलेक्ट्रोमीटर, वोल्टामीटर, ये सब इसको हम लोग लिख लेते हैं।
तो आवेश का संशोधन हम लोग 4 तरीके से प्राप्त कर सकते हैं: स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी, इलेक्ट्रोमीटर, वोल्टामीटर और प्रक्षेप धारामापी। ये नाम आप लोगों को याद रखने 1 नंबर के प्रश्न के लिए काम के हैं। अगला है कि जब हम किसी धातु की सतह पर एक्स किरणें तो जानते हैं, एक्सरे लेते हैं ना हम लोग, एक्स किरणें गिराते हैं तो वह धातु की सतह धनावेशित हो जाती है। क्यों? है ना, क्योंकि जो एक्स किरणें में बहुत ज्यादा ऊर्जा होती है, तो जब ये धातु की सतह पर गिराई जाती है तो धातु की सतह से ये इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकाल देती है। ठीक है, तो जब इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएंगे तो धातु की सतह कैसी हो जाएगी भाई बताओ? धनावेशित। जब एक्स किरणें किसी धातु की सतह पर आपतित होती है तो धातु की सतह धनावेशित हो जाती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाते हैं। अब हम लोग विद्युतदर्शी के बारे में पढ़ते हैं। यह छोटा सा यंत्र होता है जो खाली यह बताता है कि कोई वस्तु आवेशित है या नहीं है, या ज्यादा आवेशित है या कम आवेशित है, ये इसका मान नहीं बता पाता। देखो इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर कांच का एक जार होता है, मतलब कांच की एक बोतल होती है। उस बोतल के अंदर एक धातु की छड़ सीधी लटकी होती है। इस धातु की छड़ का जो अंदर वाला हिस्सा होता है, जो बोतल के अंदर है, वहां पर नीचे सोने की पत्तियां लगी होती है, और जो हिस्सा बाहर निकला होता है उस पर एक गुंडी बनी होती है, और वो धातु की बनी होती है। ठीक है, इसका चित्र हम लोग बनाते हैं। देखो जब हम इसके पास में एक धातु की छड़ लेके आते हैं और फिर जब इसको इसके टच कर देते हैं, है ना, तो मान लो हम लोगों ने इसको इसके टच कर दिया इस तरीके से, तो टच करेंगे तो इसका धनावेश इस गुंडी में जाएगा, गुंडी से ये होते हुए धातु की छड़ से होते हुए इन दोनों स्वर्ण पत्रों पर आएगा। ठीक है, तो इन दोनों पर कैसा आवेश आने वाला है? धनावेश आने वाला है। तो ये दोनों धनावेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, तो प्रतिकर्षित करने के कारण से मान लो अभी ये इस तरीके से इतनी दूर है। ठीक है, तो जब ये प्रतिकर्षित करेंगे तो ये थोड़ी ज्यादा फैल जाएंगी, इनमें फैलाव थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा। फैलाव ज्यादा होने का मतलब ये हो गया कि इन पर कुछ आवेश आया जिसके कारण से ये फैली है। तो आवेश आया तो वो किसके कारण से आया था? इस छड़ को टच करने के कारण से आया था, यानी कि छड़ पर कोई ना कोई आवेश है। इस तरीके से हम लोगों को आवेश, किसी वस्तु के आवेशित होने का पता चलता है।